ओम परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। ओम ब्रीम नमो अरहंताणम। ओम ब्रीम नमो सिद्धाणम। ओम ब्रीम नमो आर्याणम। ओम ब्रीम नमो वज्रायाणम। ओम ब्रीम नमो लोये सब साहुणम। ओम ब्रीम नमो अरहंताम। ओम ब्रीम नमो सिद्धाणम। ओम ब्रीम नमो आयर्याणम। ओम ब्रीम नमो वज्रायाणम। ओम ब्रीम नमो लोये सव्वसाहुणम। ओम ब्रीम नमो अरहंताणम। ओम ब्रीम नमो सिद्धाणम। ओम ब्रीम नमो आयर्याणम। ओम ब्रीम नमो वज्रायाणम। ओम ब्रीम नमो लोये सव्वसाहुणम। एसो पंचन मुक्कारो सव्वपावपणासनो मंगलानं च सब्बेसिं पढ़मं हवै मंगलम। पढ़मं हवै मंगलम। ध्यान से शुरुआत करेंगे। जिस किसी आसन में सुखपूर्वक बैठ सकें, वज्रासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन या कुर्सी पर बैठकर भी ध्यान किया जा सकता है। रीढ़ की हड्डी और गर्दन सीधी रखें। आंखें कोमलता से बंद। हाथ की मुद्रा वीतराग मुद्रा या ज्ञान मुद्रा। वीतराग मुद्रा में लेफ्ट हैंड की हथेली पर राइट हैंड की हथेली रखें और उसे गोद में रखें नाभि से नीचे। और ज्ञान मुद्रा में तर्जनी अंगुली को अंगूठे से सटा करके अपने घुटनों पर रखें, बाकी की तीनों अंगुलियां सीधी रहेंगी। पूरे शरीर को शिथिल छोड़ें। शिथिलता और स्थिरता बनाए रखें। शरीर के एक एक अंग पर ध्यान लगाएंगे और उसे शिथिल होने का सुझाव देंगे। अपने दाहिने पैर के अंगूठे पर सबसे पहले ध्यान लगाएंगे। वहां पर त्वचा, त्वचा के भीतर रक्त वाहिनी नलिका, कोशिकाएं, मांसपेशियां, नर्वस सिस्टम, सब पर ध्यान लगाएं। हो रहे प्रकंपनों का अनुभव करें और उसे शिथिल होने का सुझाव दें। दाहिने पैर का अंगूठा शिथिल हो रहा है। शिथिल हो रहा है। शिथिल हो गया है। दाहिने पैर की अंगुलियां, पंजा, तलवा, एड़ी सब शिथिल हो रहे हैं। शिथिल हो रहे हैं। शिथिल हो गए हैं। दाहिने पैर की एड़ी से घुटने तक का भाग पूरा शिथिल हो रहा है। शिथिल हो रहा है। शिथिल हो गया है। दाहिने पैर का घुटने से कमर तक का भाग शिथिल हो रहा है। शिथिल हो रहा है। शिथिल हो गया है। अब अपना ध्यान बाएं पैर के अंगूठे पर लगाएं। बाएं पैर का अंगूठा शिथिल हो रहा है। शिथिल हो रहा है। शिथिल हो गया है। बाएं पैर की अंगुलियां, तलवा, पंजा, एड़ी सब शिथिल हो रहे हैं। शिथिल हो रहे हैं। शिथिल हो गए हैं। बाएं पैर का एड़ी से घुटने तक का भाग शिथिल हो रहा है। शिथिल हो रहा है। शिथिल हो गया है। बाएं पैर का घुटने से कमर तक का भाग शिथिल हो रहा है। शिथिल हो रहा है। शिथिल हो गया है। कमर से नाभि तक का भाग, उस पर ध्यान लगाएं। वहां स्वास्थ्य केंद्र है। उसके भीतर छोटी आंत, बड़ी आंत, यकृत, प्लीहा, एड्रिनलिन ग्लैंड्स, गोनाड्स सब शिथिल हो रहे हैं। शिथिल हो रहे हैं। शिथिल हो गए हैं। नाभि का केंद्र तेजस केंद्र है, वहां नाभि का भाग पूरा शिथिल हो रहा है।
शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। नाभि के ऊपर ध्यान लगाएं। फेफड़े, पसलियां, हृदय का भाग जहाँ आनंद केंद्र है, आगे का कंधे तक का पूरा भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। पीठ की तरफ ध्यान लगाएं। रीढ़ की हड्डी का अंतिम भाग जहाँ शक्ति केंद्र है, शक्ति केंद्र के साथ रीढ़ की हड्डी, पूरा स्नायु संस्थान, पीठ का पूरा हिस्सा कमर तक शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। दोनों कंधे शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। दाहिने हाथ के अंगूठे पर ध्यान लगाएं। दाहिने हाथ का अंगूठा शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। दाहिने हाथ की अंगुलियां, पंजा, कलाई तक पूरा भाग, हथेली, सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। कलाई से कोहनी तक का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। कोहनी से कंधे तक का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। बाएं हाथ पर अपना ध्यान लगाएं। बाएं हाथ का अंगूठा, अंगुलियां, पंजा, हथेली, कलाई तक का भाग सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। बाएं हाथ का कलाई से कोहनी तक का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। बाएं हाथ का कोहनी से कंधे तक का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। अब अपना ध्यान कंधों के ऊपर गर्दन पर लगाएं। गर्दन के भीतर थायराइड ग्लैंड्स, पैराथायराइड ग्लैंड्स, श्वसन नलिका, भोजन नलिका, स्वर यंत्र सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। गर्दन से ऊपर चुड्डी का भाग, दोनों गाल, दोनों होठ, भीतर दंत पंक्तियां, जिह्वा, जिह्वा के ऊपर ब्रह्म केंद्र, तालु का भाग सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। दोनों गाल, नासिका, नासिका पर प्राण केंद्र है। दोनों कान, कानों पर ब्रह्म केंद्र, सॉरी, कानों पर अप्रमाद केंद्र है। दोनों आंखें जहाँ चक्षुष केंद्र है। दोनों भ्रुकुटियां, भ्रुकुटियों के भीतर बीच में दर्शन केंद्र है। सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। ललाट का भाग, ललाट के बीचों बीच ज्योति केंद्र, पूरा हाइपोथैलेमस, मस्तिष्क का भाग, ज्योति केंद्र के थोड़ा ऊपर शांति केंद्र, चोटी का भाग जहाँ ज्ञान केंद्र है, सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। पूरा शरीर शिथिल हो गया है, प्रतिमा की भांति अडोल, जस्ट लाइक ए स्टैच्यू। गहरी शांति और शिथिलन का अनुभव करें। शरीर के एक एक अंग को देखा, शरीर की परीक्षा की, उसे शिथिल होने का सुझाव दिया। काया की पकड़ को छोड़ा, शरीर की पकड़ को छोड़ा। यही कायिक सर्ग है। कायिक सर्ग में आगे जाकर हम शरीर और आत्मा की भिन्नता का अनुभव करते हैं। शरीर पुद्गल है, पौद्गलिक है। आत्मा चैतन्य स्वरूप है।
आत्मा सूक्ष्म है, शरीर स्थूल है। शरीर को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, आत्मा को नहीं देखा जा सकता। लेकिन आत्मा शरीर में समाई हुई है, पूरे शरीर में व्याप्त है। इसीलिए स्थूल शरीर को देखते देखते हम आत्मा तक पहुंचने का अभ्यास करते हैं। आत्मा को अनुभव किया जा सकता है, शरीर भिन्न, आत्मा भिन्न। शरीर और आत्मा की भिन्नता का अनुभव करें। अब हम अंतर यात्रा का प्रयोग करेंगे। अंतर यात्रा में ज्ञान केंद्र से रीढ़ की हड्डी में होते हुए श्वास भरते हुए हम शक्ति केंद्र तक जाएंगे। रीढ़ की हड्डी के अंतिम भाग पर शक्तियों को इकट्ठा करके श्वास छोड़ते हुए ज्ञान केंद्र पर लाकर शक्तियों को छोड़ देंगे। जैसे एक बाल्टी कुएं में जाती है, उसी प्रकार श्वास भरते हुए बाल्टी को ज्ञान केंद्र से नीचे ले जाएं, रीढ़ की हड्डी में से होते हुए नीचे ले जाएं और रीढ़ की हड्डी के अंतिम भाग पर शक्तियों को इकट्ठा करके बाल्टी में भर दें। श्वास छोड़ते हुए बाल्टी को ऊपर उठाएं, रीढ़ की हड्डी में से होते हुए ऊपर ले जाएं और उसे ज्ञान केंद्र पर खाली कर दें। फिर से श्वास भरते हुए खाली बाल्टी को नीचे ले जाएं, रीढ़ की हड्डी में से होते हुए बाल्टी नीचे जा रही है और शक्ति केंद्र पर बाल्टी में शक्तियों को भरें। सांस छोड़ते हुए बाल्टी को ऊपर उठाएं और ज्ञान केंद्र पर ले जाकर उसे खाली कर दें। फिर से श्वास भरते हुए खाली बाल्टी को नीचे ले जाएं, रीढ़ की हड्डी में से होते हुए नीचे ले जाएं। शक्ति केंद्र पर बाल्टी को शक्तियों से भर दें। श्वास छोड़ते हुए भरी हुई बाल्टी को ऊपर ले जाएं और उसे ज्ञान केंद्र पर ले जाकर खाली कर दें। फिर से एक बार श्वास भरते हुए खाली बाल्टी नीचे ले जाएं, रीढ़ की हड्डी में से होते हुए नीचे जाएं। शक्ति केंद्र से शक्तियों को बाल्टी में भर के और बाल्टी को ऊपर उठाएं, श्वास छोड़ते हुए ऊपर जाएं और ज्ञान केंद्र पर बाल्टी को खाली कर दें। अंतिम बार एक बार फिर श्वास भरते हुए खाली बाल्टी नीचे ले जाएं, रीढ़ की हड्डी में से होते हुए शक्ति केंद्र पर ले जाएं, वहां पर शक्तियों को बाल्टी में भरें और श्वास छोड़ते हुए रीढ़ की हड्डी में से ऊपर ले जाएं और ज्ञान केंद्र पर बाल्टी को खाली कर दें। अब हम अपना ध्यान नाक पर लगाएंगे। ध्यान पूरा नाक के अग्रभाग पर लगाएं और वहां पर आते जाते श्वास का अनुभव करें। पूरा ध्यान आते जाते श्वास को देखने में लगाएं। जिस प्रकार से एक चौकीदार दुकान या बैंक के बाहर कुर्सी लगाकर बैठता है, उस प्रकार अपने ध्यान को नाक के अग्रभाग पर लगाएं। चौकीदार आते जाते ग्राहक को देखता है। हमें आते जाते श्वास को देखना है। हो सके तो लंबा श्वास लें। लंबा श्वास आ रहा है, लंबा श्वास जा रहा है। पूरा ध्यान श्वास पर रहे। कोई विचार आता है तो उसे भी आने दें, उसे रोकें नहीं, उसे भी सिर्फ देखें। क्या था दृष्टा भाव हमारी आत्मा का मूल गुण है, जानना और देखना। जब हम श्वास को देखते हैं तो हमारे को कोई भी आवेश या आवेग नहीं सताते। क्रोध, मान, माया, लोभ सब शांत हो जाते हैं। पूरा ध्यान श्वास पर रहे। जैसे भगवान की मूर्ति मंदिर में, भगवान की अर्ध खुली आंखें नाक के ऊपर स्थिर हैं, नाक के अग्रभाग पर स्थिर हैं, टिप ऑफ द नोज। हम भी भगवान का अनुसरण करते हुए अपना ध्यान नाक के अग्रभाग पर लगाते हैं
और आते जाते श्वास का अनुभव करते हैं। श्वास एक न्यूट्रल आलंबन है। इस न्यूट्रल आलंबन पर हम ध्यान लगाते हैं। निष्पक्ष आलंबन। न हमारा राग है इससे, न हमारा इससे कोई द्वेष है। तो जब जब हम श्वास पर ध्यान लगाते हैं, हम राग द्वेष से मुक्त हो जाते हैं। जितना समय ध्यान में लगाते हैं, उतने समय तक हमें कोई राग द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ नहीं सताता है। ध्यान निर्जरा का उत्तम साधन है। कहते हैं कि बेले की तपस्या एक तरफ, यानी 2 दिन का उपवास एक तरफ, और पूरी कंसंट्रेशन से किया हुआ 2 मिनट का ध्यान एक तरफ। तो 2 मिनट के लिए भी हमारा ध्यान एकाग्रता से सधता है, तो हमें बहुत लाभ होता है। इसीलिए हम ध्यान की साधना करते हैं। लंबा श्वास आ रहा है, लंबा श्वास जा रहा है। दीर्घ श्वास की परीक्षा के बाद अब हम अपना ध्यान ललाट के बीचों बीच ज्योति केंद्र पर लगाएंगे, जहां पर बिंदिया लगाई जाती है या तिलक किया जाता है। ललाट के बीचों बीच ज्योति केंद्र पर पूरा ध्यान अनुभव करें। वहां पर शरद पूर्णिमा का पूर्ण चांद और उसकी रोशनी, उसकी शीतल किरणें वहां पर पड़ रही हैं। पूरे ललाट पर फैल रही हैं चंद्रमा की शीतल श्वेत किरणें, उज्जवल श्वेत रोशनी। चमकीली श्वेत रोशनी पूरे ललाट पर फैली हुई है, भीतर तक जा रही है। हमारे जीवन में शांति, सहिष्णुता, सहन शक्ति, इन सब गुणों का विकास कर रही है। श्वेत रंग शांति का प्रतीक। युद्ध विराम के लिए भी श्वेत रंग का झंडा फहराया जाता है। श्वेत रंग आवेगों का शमन करता है। शुक्ल लेस्या का भी रंग श्वेत है। इसीलिए हम श्वेत रंग का ध्यान करते हैं। हमारी भावधारा को उज्जवल बनाने के लिए, निर्मल बनाने के लिए श्वेत रंग का ध्यान बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीवन में अद्भुत शांति का विकास हो सकता है श्वेत रंग के ध्यान से। निर्मल श्वेत चमकीली चांदनी हमारे पूरे ललाट पर फैली हुई है, भीतर तक जा रही है। हमारे चारों तरफ भी श्वेत रंग की रोशनी बिखरी हुई है। सब तरफ श्वेत रंग की चमकीली किरणें फैली हुई है। अद्भुत शांति का अनुभव करें। संपिक्खई अपग
परिणम। आत्मा से आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें। संपिक्खई अपग मपयेणम। स्वयं स्वयं को देखें, आत्मा से आत्मा को देखें। संपिक्खई अपग मपयेणम। स्वयं स्वयं को देखें, आत्मा से आत्मा को देखें। आहम सुविज्जा चरणम पमोक्षम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। आहम सुविज्जा चरणम पमोक्षम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। आहम सुविज्जा चरणम पमोक्षम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। अपना सच्ची में सज्जा मैं तिम भुए सुख पए। स्वयं सत्य को खोजें और सबके साथ मैत्री करें। अपना सच में से जा मैं तिम भुए सुख पए। स्वयं सत्य को खोजें और सबके साथ मैत्री करें। अपना सच में से जा मैं तिम भुए सुख पए। स्वयं सत्य को खोजें और सबके साथ मैत्री करें। एगो में सासो अप्पा नाण दंसन संजुआ। शीशा में बाहिरा भावा सब्बे संजोग लक्षणा। एक आत्मा शाश्वत है जो ज्ञान और दर्शन गुणों से युक्त है। शेष सभी बाहरी भाव संयोग और वियोग लक्षणों वाले हैं। एगो में साशो अप्पा नान दंसन संजुआ। शेषा में बाहिरा भावा सब्बे संजोग लक्षणा। एक मेरी आत्मा शाश्वत है जो ज्ञान और दर्शन लक्षणों वाली है। बाकी सब बाहरी भाव संयोग और वियोग लक्षणों वाले हैं। एगो में साशो अप्पा नान दंसन संजुआ। शीशा में बाहिरा भावा सब्बे संजोग लक्षणा। एक मेरी आत्मा शाश्वत है जो ज्ञान और दर्शन गुणों से युक्त है। शेष सभी बाहरी भाव संयोग और वियोग लक्षणों वाले हैं, और जिसका संयोग होता है उसका वियोग भी निश्चित है। दो तीन लंबे श्वास लेते हुए अपने ध्यान को संपन्न कर सकते हैं। आंखें धीमे धीमे कोमलता से खोल सकते हैं। आज हम 13वें बोल की चर्चा करेंगे।
इसमें 10 प्रकार के मिथ्यात्वी बताए गए हैं। 10 प्रकार के मिथ्यात्वी कौन कौन से हैं? धर्म को अधर्म समझने वाला मिथ्यात्वी, अधर्म को धर्म समझने वाला मिथ्यात्वी, मार्ग को कुमार्ग समझने वाला मिथ्यात्वी, कुमार्ग को मार्ग समझने वाला मिथ्यात्वी। यहाँ मार्ग कौन सा है? मोक्ष का मार्ग। बंबई से दिल्ली जाने वाला मार्ग नहीं, मोक्ष का मार्ग। तो मोक्ष के मार्ग को सही मार्ग नहीं समझने वाला मिथ्यात्वी है, और जो सही मार्ग नहीं है, मोक्ष को ले जाने वाला मार्ग नहीं है, उसको कुमार्ग को मार्ग समझने वाला भी मिथ्यात्वी है। जीव को अजीव समझने वाला मिथ्यात्वी है, अजीव को जीव समझने वाला मिथ्यात्वी है। साधु को असाधु समझने वाला मिथ्यात्वी है, असाधु को साधु समझने वाला मिथ्यात्वी है। मुक्त को अमुक्त समझने वाला मिथ्यात्वी है, और अमुक्त को मुक्त समझने वाला मिथ्यात्वी है। अब डिटेल में चर्चा करते हैं। विपरीत श्रद्धान रूप जीव के परिणाम को मिथ्यात्व कहते हैं। तो तत्व के प्रति श्रद्धा विपरीत हो, ऐसे परिणाम जब आते हैं, तब हमारे भीतर मिथ्यात्व की भावना आ सकती है। जो बात जैसी हो वैसी न मानना या जैसी हो उसके विपरीत मानना मिथ्यात्व है। वस्तु का स्वरूप लक्षण से जाना जाता है, लक्षण ही वस्तु का विभाग करता है। जैसे कि यह गाय है, तो उसके लक्षण हैं कि उसके सींग होते हैं, उसके एक पूंछ होती है, इस प्रकार से वो सफेद रंग की होती है या काली रंग की होती है या चितकबरे रंग की होती है, वो दूध देती है, आदि आदि उसके लक्षण हैं। तो उससे वस्तु का नामकरण होता है। लक्षण की परिभाषा है मिली हुई वस्तुओं को अलग अलग करना। जैसे ये गेहूं है, ये मक्की है। गेहूं है तो कैसा गेहुआ रंग होता है, उसके पेट में चीरा होता है। मक्की सफेद होती है या पीली होती है या केसरिया रंग की होती है, एक तरफ से तीखी तीखी होती है। तो हम लक्षण देख करके वस्तुओं का अलग अलग नामकरण करते हैं। और मिली हुई वस्तुओं को, दो तीन प्रकार के धान अगर मिले हुए हैं, तो उनको अलग अलग करना हो तो लक्षणों को देख देख के अलग कर सकते हैं। तो इस बोल में आए हुए धर्म अधर्म जीव आदि वस्तुओं के लक्षणों का ज्ञान हमें होना जरूरी है। जीव का क्या लक्षण है, मोक्ष मार्ग का क्या लक्षण है, मुक्त जो जीव हो चुके हैं उनका क्या लक्षण है, साधु के लक्षण क्या हैं, धर्म क्या है। तो इसीलिए हम तत्व ज्ञान करते हैं। और 10वें कालिक सूत्र में आया भी है, पढ़मम नाणम तो दया, यानी पहले ज्ञान करेंगे तो ही हम दया पालन कर सकते हैं। जीव अजीव के बारे में मालूम ही नहीं है तो दया किसके प्रति पालेंगे? इसलिए ज्ञान की जानकारी होना भी जरूरी है। तो इनके जानने से ही हम बोल के वास्तविक रहस्य को समझ सकते हैं। अब धर्म अधर्म क्या है? जिससे आत्म स्वरूप की उन्नति एवं अभ्युदय हो उसे धर्म कहते हैं। अपनी आत्मा की उन्नति हो, आत्म स्वरूप का पूर्ण उदय होगा तो मोक्ष हो जाएगा। तो धर्म दो प्रकार के माने गए हैं, एक है संवर धर्म और दूसरा है निर्जरा धर्म। तो धर्म की डेफिनेशन सामने आ गई कि या तो संवर करेंगे तो धर्म होगा, या निर्जरा करेंगे तो धर्म होगा। संवर का अर्थ है कि नए कर्मों के प्रवेश को रोकना, और निर्जरा का अर्थ है कि पहले बंधे हुए कर्मों का नाश करना। संवर से आत्मिक उज्ज्वलता की रक्षा होती है, और निर्जरा से आत्मा उज्जवल होती है। दूसरे शब्दों में, संवर है आत्म संयम और निर्जरा है सत प्रवृत्ति, अच्छी प्रवृत्ति करना, वह निर्जरा है। तो धर्म को अधर्म समझना और अधर्म को धर्म समझना, ये मिथ्यात्व है। अब संवर निर्जरा आदि की और चर्चा आगे के बोलों में करेंगे विस्तार से। अब आगे बढ़ते हैं। मार्ग और कुमार्ग। तो ज्ञान दर्शन चरित्र और तप, ये चार मोक्ष के मार्ग हैं, साधन हैं, उपाय हैं।
सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र और सम्यक तप। ज्ञान द्वारा आत्म पदार्थों के आत्मा ज्ञान द्वारा आत्मा पदार्थों के वास्तविक रूप को जानती है। पदार्थ का वास्तविक स्वरूप क्या है, ये जानने के लिए ज्ञान किया जाता है। दर्शन द्वारा उस पर श्रद्धा करती है। चारित्र द्वारा आत्मा नए कर्मों के प्रवेश को रोकती है। एवं तप के द्वारा पुराने कर्मों का विनाश कर आत्मा शुद्ध होती है, निर्मल होती है। इसलिए इन चारों को मोक्ष मार्ग बताया गया है। इन चारों को मोक्ष मार्ग नहीं समझना और उनसे भिन्न को मोक्ष का मार्ग समझना, यही मिथ्यात्व कहलाता है। जीव अजीव। जैन दर्शन में जीव अजीव के अंतर को भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से बड़ी बारीकी से समझाया गया है। अगले बोल में हम भी वही समझेंगे। आत्म विकास की ओर अग्रसर होने वाले व्यक्ति को जीव अजीव के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जीव अजीव का स्वरूप जानने वाला ही संयम का स्वरूप जान सकता है। जीव का लक्षण है चेतना। चेतना लक्षण ही जीव को अजीव से, जड़ पदार्थ से अलग करता है। जिसमें चेतनता नहीं हो वह जीव है, जिसमें चेतनता हो वह जीव है, और जिसमें चेतना नहीं हो वो अजीब है। कुर्सी है, टेबल है, इन सब में जीव नहीं होता, उनमें चेतना नहीं है, वे समझते नहीं है। लेकिन हम जीव हैं, हम समझते हैं हर चीज को। जीव में अजीब की श्रद्धा करना और अजीब में जीव का विश्वास करना, यह मिथ्यात्व है। साधु का लक्षण है संपूर्ण रूप से 5 महाव्रत का पालन करना। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इन 5 महाव्रतों का पालन करने वाला साधु है और नहीं पालन करने वाला असाधु है। तो इन 5 महाव्रतों का पालन करने वाले को असाधु समझना मिथ्यात्व है, और इन 5 महाव्रतों का पालन नहीं करने वाले को साधु समझना, ये भी मिथ्यात्व है। मुक्त आत्मा के लक्षण। मुक्त आत्मा का लक्षण है 8 कर्मों से मुक्ति या छुटकारा पाना। मुक्त आत्मा कर्म रहित होती है। जो कर्म रहित है उनको कर्म सहित समझना, और जो कर्म सहित हैं उनको कर्म रहित समझना, ये भी मिथ्यात्व है। धर्म, मार्ग, जीव, साधु और मुक्त, ये 5 तत्व आध्यात्मिक भवन के विशाल स्तंभ हैं। जीव या आत्मा मूल भित्ति है, या भित्ति का मतलब दीवार। जीव या आत्मा जो है वो दीवार है, और धर्म, मार्ग, जीव, साधु और मुक्त को खंभा बताया, स्तंभ। इसके ऊपर हमारा आध्यात्मिक भवन यानी आध्यात्मिक बिल्डिंग जो है खड़ी की जा सकती है। धर्म और मार्ग दोनों ही उसकी उन्नति के साधन हैं। साधु आत्मोन्नति का कार्यक्षेत्र है, क्योंकि धर्म या मार्ग की साधना साधु अवस्था में ही सुचारू रूप से संभव है। यानी यहाँ बताया गया कि साधु बनेंगे तो हमारा मुक्ति का द्वार हमें जल्दी प्राप्त होगा, क्योंकि वहाँ पर सभी पापकारी कर्मों का त्याग हो जाता है। तो आश्रव द्वार काफी हद तक बंद हो जाते हैं, और साधु जितनी निर्जरा कर सकता है उतनी निर्जरा हम नहीं कर पाते, क्योंकि साधु अगर एक उपवास भी करेगा तो उसकी ज्यादा निर्जरा मानी जाती है। हम एक उपवास करें उसके बनिस्पत साधु के उपवास की निर्जरा ज्यादा होती है। साधना का अंतिम लक्ष्य या उत्कृष्ट फल है मोक्ष। अब मिथ्यात्वी अगर ऐसा ही उपवास करे तो उसकी भी निर्जरा मानी जाती है, लेकिन उसके बहुत ही कम निर्जरा होगी, क्योंकि मिथ्यात्वी को मोक्ष मार्ग ही नहीं पता है। उसको अपना उद्देश्य ही नहीं पता है कि उसको मोक्ष जाना है। तो मोक्ष के उद्देश्य से की गई तपस्या में निर्जरा ज्यादा होती है। तो आज ये 13वां बोल संपन्न किया। 14वां बोल अगली क्लास में लेंगे। उसमें हम जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव संवर, निर्जरा बंध, मोक्ष, इन सब का विस्तार से अध्ययन करेंगे। आज भगवान महावीर का अध्ययन जो चल रहा था उसको आगे पढ़ते हैं।
हम्म। 27वां भव हमने किया था शायद। नहीं, सब 25वां भव किया था। 25वें भव में 7वें देवलोक से जब कर नैसार का जीव जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र की छत्रा नाम की नगरी में राजकुमार नंदन के रूप में जन्मा। पिता महाराज जीत शत्रु व माता महारानी भद्रा थी। महाराज जीत शत्रु ने नंदन को राजा बना दिया और स्वयं ने संयम व्रत ग्रहण कर लिया। अब नंदन राजा बन गया। राजा नंदन की आयु 25 लाख वर्ष की थी। इसमें से 24 लाख वर्ष गृहस्थावस्था में बिताए और 1 लाख वर्ष की आयु जब शेष रही तब कौटिल्याचार्य के पास संयम धर्म को प्राप्त किया। आचार्य के पास 11 अंगों का अध्ययन कर राजर्षि नंदन कठोर तपस्वी बन गए। 1 लाख वर्ष की संयम पर्याय में निरंतर 30-30 दिन की सब तपस्या की, मास खमन की तपस्या, 30 दिन का उपवास करने के बाद एक दिन पारना। इस 1 लाख वर्ष की चारित्र पर्याय में 11,60,000 मास खमन किए। तप का पारने का काल 3,333 वर्ष, 3 मास और 29 दिनों का रहा। तब वह अरहत भक्ति के द्वारा नंदन मुनि ने तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति का उपार्जन किया। और जब ये तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति का उपार्जन हो जाता है, निकाचित तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति का बंध हो जाता है, तो निश्चित रूप से अगले भव में नहीं तो उसके अगले भव में तीर्थंकर बनना ही बनना है और फिर मोक्ष प्राप्त हो ही जाता है। तो ज्यादा से ज्यादा तीसरे भव में तीर्थंकर बन के मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तो अंत में 2 मास का अनशन कर समाधि मरण को प्राप्त किया। 26वां भव स्वर्ग का। प्राणत देवलोक, 10वें देवलोक के पुष्पोत्तर विमान में देव रूप में उत्पन्न हुए। वहां 20 सागरोपम की आयु थी। निकाचित तीर्थंकर कर्म का बंध करके नरक में भी जीव जा सकता है और स्वर्ग में भी जीव जा सकता है। अब 27वां भव, अगला भव भगवान महावीर का भव है। भगवान ऋषभ तीसरे आर्य के अंत में हुए थे और भगवान महावीर ने चौथे के आर्य के अंत में जन्म लिया था। तो पहले तीर्थंकर तीसरे आर्य के अंत में आए थे और 24वें तीर्थंकर जो हैं चौथे आर्य के अंत में पधारे थे। इस अवसर्पिणी काल के वे अंतिम तीर्थंकर थे। आज का जैन दर्शन उनकी वाणी का ही फलित है, उनका ही शासन चल रहा है। जो धर्म शासन है भगवान महावीर का है। भगवान महावीर इतिहासकारों की दृष्टि में महान क्रांतिकारी, परम अहिंसावादी तथा उत्कृष्ट साधक थे। उन्होंने पशु बलि का विरोध किया, जातिवाद को अतात्विक माना और दास प्रथा को हिंसा जनक बतलाया। क्या क्या किया? पशु बलि का विरोध किया क्योंकि पशु बलि में हिंसा है। जातिवाद को अतात्विक माना, यानी छोटी जाति बड़ी जाति ऐसा नहीं करना चाहिए। और दास प्रथा को हिंसाजनक बतलाया क्योंकि दास प्रथा में मनुष्यों को बेचा जाता था और उनको गुलाम बना करके घर में काम करवाया जाता था या कहीं पर भी काम करवाया जा सकता था। तो उसको भी हिंसाजनक बताया क्योंकि उससे दूसरे व्यक्ति को तकलीफ होती है। जिसको दास बनाया गया, गुलाम बनाया गया, उसको तकलीफ होती है। तो धर्म के ठेकेदारों ने तब धर्म को अपने अपने कठघरों में बंद कर रखा था। उस समय जन साधारण तक धर्म का स्रोत प्रवाहित करने का कठिनतम कार्य भगवान महावीर ने ही किया। स्वयं राजमहल में जन्म लेकर भी दलित वर्ग को गले लगाया, उसे धर्म का अधिकार प्रदान किया। सचमुच भगवान महावीर अपने युग के मसीहा थे। वैशाली का वैभव। भगवान महावीर के समय वैशाली नगरी का बहुत नाम था। किसी जमाने में वह बड़ी नगरी थी। रामायण में बतलाया गया है कि वैशाली बड़ी विशाल रम्य नगरी थी।
जैन आगमों में वर्णन आता है कि 12 योजन लंबी और 9 योजन चौड़ी यह अत्यंत रमणीय नगरी 3 बड़ी दीवारों से घिरी हुई थी। संसार की सबसे पुरानी गणतांत्रिक शासन प्रणाली उस समय वैशाली में प्रचलित थी, यानी डेमोक्रेसी चलती थी वहां पर भी। जैसे कि भारत में या अमेरिका में डेमोक्रेसी है, वैसा ही वहां पर गणतांत्रिक शासन प्रणाली वैशाली में थी। थे हाई वंश के राजा चेटक इस गणतंत्र के प्रधान थे। उनके नेतृत्व में वैशाली की ख्याति, वैभव एवं समृद्धि अपने उत्कर्ष पर थी। राजा चेटक के 7 पुत्रियां थीं। उनमें 6 पुत्रियां बड़े बड़े राजाओं के साथ ब्याही गई थीं। और भगवान महावीर ने बताया था कि राजा चेटक की 7 पुत्रियां सती थी। अब उनके नाम इस प्रकार से बताए जा रहे हैं 7 सतियों के, और कहाँ कहाँ पे 6 पुत्रियों की शादी हुई वो भी बताया जा रहा है। प्रभावती की शादी उदयन राजा से हुई, सिंधु सोवीर नगरी का राजा था। पद्मावती अंग देश के राजा दधिवान से हुई। मृगावती वत्स देश का राजा शतानिक। शिवा अवंती का राजा चंड प्रद्योतन। ज्येष्ठा क्षत्रिय कुंड ग्राम में नंदीवर्धन। चेलना मगध के सम्राट श्रेणिक सुज्येष्ठा साध्वी बनी। तो चेलना और सुज्येष्ठा की भी कहानी है, कभी अवसर आया तो बताएंगे कि राजा श्रेणिक सुज्येष्ठा का अपहरण करने के लिए जाता है, लेकिन गलती से चेलना को लेकर आ जाता है। वो अवसर आने पर कहानी बाद में करेंगे इसके बारे में बात। तो आगे बढ़ते हैं। वैशाली के पश्चिम भाग में गंडकी नदी बहती थी। उसके पश्चिमी तट पर स्थित ब्राह्मण कुंड ग्राम, क्षत्रिय कुंड ग्राम, वाणिज्य ग्राम और कमरी ग्राम, कुल्लाग सन्निवेश आदि अनेक उपनगर वैशाली के वैभव को वृद्धिंगत कर रहे थे। तो वहां पर भी छोटे मोटे अनेक गांव उपनगर आदि थे। जैसे बम्बई में सांता क्रूज है, खार है, अंधेरी है, मलाड है, थाना है, डोंबिवली है, आदि आदि। तो वैशाली के पश्चिम भाग में गंडकी नदी बहती थी और उसके पश्चिम तट पर ये सब गांव थे। ब्राह्मण कुंड ग्राम, क्षत्रिय कुंड ग्राम, वाणिज्य ग्राम, कमरी ग्राम, कुल्लाग सन्निवेश आदि आदि। ब्राह्मण कुंड ग्राम और क्षत्रिय कुंड ग्राम एक दूसरे के पूर्व पश्चिम में थे। ब्राह्मण कुंड ग्राम में मुख्यतः ब्राह्मणों की बस्ती थी। उस बस्ती के नायक थे कोडाल गोत्रीय ऋषभ दत्त। उनकी पत्नी का नाम था देवानंदा। वह जालंधर गोत्रीया ब्राह्मणी थी। ऋषभ दत्त व देवानंदा भगवान पार्श के अनुयायी थे। क्षत्रिय कुंड ग्राम में ज्ञात वंशीय क्षत्रियों की बस्ती थी। उसके नायक थे काश्यप गोत्री महाराज सिद्धार्थ। वे वैशाली गणराज्य के सक्रिय राजन्य पुरुष थे। उनकी रानी त्रिशला वैशाली के सम्राट चेटक की बहिन एवं वशिष्ठ गोत्रिया क्षत्रियाणी थी। सिद्धार्थ व त्रिशला भगवान पार्श की श्रमण परंपरा को मानते थे। उनके ज्येष्ठ पुत्र का नाम नंदीवर्धन था और नंदीवर्धन का विवाह भी सम्राट चेटक की पुत्री ज्येष्ठा के साथ हुआ था। यानी महाराज सिद्धार्थ और नंदीवर्धन दोनों का ससुराल वैशाली में सम्राट चेटक के घर पर था। अवतरण। देव आयु भोग कर नए सार का जीव भरत क्षेत्र के ब्राह्मण कुंड ग्राम के प्रमुख ऋषभ दत्त ब्राह्मण की पत्नी देवानंदा की कुक्षी में अवतरित हुआ। माता देवानंदा ने 14 महास्वप्न देखे। स्वप्न पाठकों ने एक मत से निर्णय दिया, अंतिम तीर्थंकर आपके घर में अवतरित हुए हैं। स्वप्न फल सुनकर सभी प्रसन्न हुए। देवानंदा विशेष जागरूकता के साथ गर्भ का पालन करने लगी।
अब गर्भ साहरण की घटना आती है। शक्रेंद्र महाराज ने एक बार अवधि दर्शन से ऋषभ दत्त के घर देवानंदा की कुक्षी में प्रभु के अविकसित शरीर को विकसित होते हुए देखा। इंद्र ने सोचा, तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव, प्रतिवासुदेव केवल सत्तासीन कुलों में ही उत्पन्न होते हैं। ये तीर्थंकर 24, चक्रवर्ती 12, कुल मिला के 36 हुए। बलदेव 9, वासुदेव 9 और प्रतिवासुदेव 9। तो 9 इंटू 3 27। 36 प्लस 27 कितने हुए? 63। इनको 63 शलाका पुरुष भी कहा जाता है। तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव और प्रतिवासुदेव, ये सब शलाका पुरुष हैं, अपने अपने युग में प्रमुख होते हैं। और वासुदेव 3 खंड के राजा बनते हैं प्रति वासुदेव को मार करके। बलदेव वासुदेव के भाई होते हैं। और चक्रवर्ती जो हैं 6 खंड के राजा बनते हैं। तीर्थंकर तो आपको पता ही है। तो अब शक्रेंद्र ने क्या सोचा कि यह आश्चर्य है कि भगवान का अवतरण ब्राह्मण जैसे याचक कुल में हुआ है। तीर्थंकर सदैव प्रभावशाली कुल में जन्म लेते हैं। वर्तमान में क्षत्रिय वर्ग का प्रभाव अधिक है, सत्ता भी उनके हाथ में है। अतः प्रभु के शरीर का साहरण करके क्षत्रिय कुल में अवस्थित करना चाहिए। शक्रेंद्र ने इसी विचार से हरिण गमेशी देव को बुलाकर निर्देश दिया। अंतिम तीर्थंकर देवानंदा की कुक्षी में हैं, उन्हें क्षत्रिय कुंड नगर के राजा सिद्धार्थ की रानी त्रिशला की कुक्षी में स्थापित करो तथा महारानी त्रिशला के जो गर्भ है उसे देवानंदा की कुक्षी में स्थानांतरित करके मुझे सूचित करो। इंद्र की आज्ञा पाकर हरिण गमेशी देव चला। देवानंदा गहरी नींद में सो रही थी। गर्भ काल की वह 83वीं रात्रि थी। 83, 83। देव ने भगवान को नमस्कार कर गर्भ साहरण की अनुज्ञा मांगी और भगवान के अर्ध विकसित डिंब का सजगता से साहरण किया तथा महारानी त्रिशला की कुक्षी में स्थापित कर गर्भ की अदला बदली की प्रक्रिया पूर्ण की। साहरण काल में दोनों माताओं को अवस्वापिनी निद्रा दी गई थी। तो अवस्वापिनी निद्रा ये भी एक विद्या होती है। अगर ये विद्या आपको आती है तो आप किसी को भी नींद में सुला सकते हैं। तो प्रभव चोर जो था उसको अवस्वापिनी निद्रा और तालुद्घाटिनी विद्या, अवस्वापिनी विद्या और तालुद्घाटिनी विद्या ऐसा माना जाता है कि उनके पास जब वे चोर थे प्रभव तो उनके पास ये दोनों विद्याएं थी। तो जिस कहीं कहीं जहां कहीं भी जाते अवस्वापिनी विद्या का प्रयोग करके घर वालों को नींद में सुला देते, तालोद्घाटिनी विद्या से तालों को खोल देते और माल लेकर के अपने साथियों के साथ चले जाते। तो प्रभव चोर से कैसे प्रभव साधु बन गए, किस प्रकार से आचार्य बन गए, इसकी भी बहुत लंबी कथा है। बाद में कभी अवसर मिलेगा तो बात करेंगे। उसी रात्रि में देवानंदा और त्रिशला दोनों ने 14 माह स्वप्न देखे। देवानंदा को स्वप्न जाते हुए नजर आए और महारानी त्रिशला को स्वप्न आते हुए प्रतीत हुए। अभी आप देखिए भगवान महावीर के समय में, भगवान महावीर के गर्भ में आने का टोटल हम स्वप्नों का हिसाब करें तो 72 स्वप्न हो गए। देवानंदा को एक बार स्वप्न आते हुए दिखाई दिए जब भगवान का जीव देवलोक से च्यवन करके उनके गर्भ में आता है। उस समय तो 24 स्वप्न देख 14 स्वप्न देखे। 14 इंटू 3, 14 तरी 42 हो गए। मैंने गलत बोल दिया, मिच्छामि दुक्कडम। तो 14 स्वप्न उस टाइम पे देख लिए जब भगवान उनके गर्भ में पधारते हैं देवलोक से च्यवन करके। अब जब गर्भ का सहरण होता है उस टाइम देवानंदा
को स्वप्न जाते हुए दिखाई देते हैं, यानी फिर से 14 स्वप्न। तो 14 और 14 28 हो गए। और उधर महारानी त्रिशला को भी 14 स्वप्न आते हुए प्रतीत होते हैं। तो और 14 जोड़ दो, यानी टोटल 42 स्वप्न हो गए, 42 बार स्वप्न आ गए। यह दिन आशोज कृष्णा तेरस का था। तो आगे पढ़ते हैं। महारानी त्रिशला ने अपने स्वप्नों के बारे में महाराज सिद्धार्थ को जगाकर बताया। सुबह स्वप्न पाठकों को बुलाया गया और उन्हें स्वप्नों का अर्थ पूछा। तो उन्होंने कहा, महाराज, महारानी के गर्भ में होने वाले अंतिम तीर्थंकर का जीव आया है। राजा ने स्वप्न पाठकों को विपुल दान दक्षिणा दी। त्रिशला की कुक्षी में भगवान के अवस्थित होने के बाद सिद्धार्थ राजा का जनपद व भंडार धन धान्य से संपन्न हो गया। देव सहयोग से राज भंडार में अप्रत्याशित रूप से अर्थ की वृद्धि हुई। राजा सिद्धार्थ का मान सम्मान आसपास के जनपदों में सहसा बढ़ता चला गया। भगवान को गर्भ में आए 7 महीने पूरे हो गए, तब एक बार वे यह सोचकर निश्चल हो गए, यानी हलन चलन बंद कर दी। उन्होंने क्या सोचा कि मेरे हलन चलन से माता जी को वेदना होती होगी। तो ये सोच करके, अब भगवान को तो गर्भ में आते ही अवधि ज्ञान होता है, अवधि ज्ञान साथ में लेकर के आते हैं। तो उन्होंने सोचा कि माता को वेदना हो रही है, तो हलन चलन बंद कर दिया। गर्भ का स्पंदन बंद होते ही माता त्रिशला चौंक उठी, गर्भ के अनिष्ट भय से हतप्रभ हो गई। कुछ ही क्षणों में रोने बिलखने लगी। सभी चिंतित हो उठे। कुछ समय पश्चात प्रभु ने फिर से अवधि दर्शन से पुनः देखा, तो उन्हें सारा ही दृश्य हृदय विदारक नजर आया। तत्काल उन्होंने स्पंदन प्रारंभ कर दिया। तब कहीं जाकर सबको शांति मिली। भगवान ने अपने पर माता पिता का इतना स्नेह देखकर यह प्रतिज्ञा कर ली कि माता पिता के स्वर्गवास के बाद ही दीक्षा लूंगा, इससे पहले नहीं लूंगा। अब भगवान का जन्म। गर्भ काल पूर्ण होने पर चैत्र शुक्ला त्रयोदशी की मध्य रात्रि में महावीर का उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में जन्म होता है। तो 56 दिक् कुमारियां आती हैं और सारा प्रसूति का कर्म करती है। तो आजकल तो हॉस्पिटल में नर्सेज आती हैं, वो करती हैं, लेकिन तीर्थंकर का जन्म होता है उस समय 56 दिक् कुमारियां आती हैं और वे सारा प्रसूति का कर्म करती हैं। जन्मोत्सव मनाने के लिए सर्वप्रथम सौधर्म देवलोक के इंद्र आए। उन्होंने नवजात शिशु को अपने हाथ में लिया, उनके ही प्रतिरूप को माता के पास रखा, यानी वैसा ही रूप बना करके माता के पास रख देते हैं, ताकि माता को डर न लगे कि मेरा पुत्र कहाँ चला गया। 5 रूप धारण कर इंद्र बालक को मेरु पर्वत के पंडुक वन में ले जाते हैं। वहां एक शिलापट्ट पर अपनी गोद में शिशु को लेकर इंद्र पूर्वाभिमुख होकर बैठ गए। उस समय अन्य 63 इंद्र भी और अन्य देवगण भी उपस्थित हुए। यानी भगवान का जन्मोत्सव मनाने के लिए 64 इंद्र उपस्थित होते हैं। इसीलिए गाया जाता है, 64 इंद्र करें थारी सेवा, सुर नर लागे पाए। पीवड़े में तो हुस गणी छे, दर्शन करूं तिहां आए। आड़ा पर्वत बहती नदियां, दर्शन किन विद थाय। देव मित्र इसडो नहीं मारे, विमान में बेसाय। शक्ति नहीं मैं किन विद आऊं, लब्धि न फोड़ी जाए। शील रथे ऊपर बेसीने, धर्म ध्वजा फहराए। समकित जोत करूं अगवाणी, करण जोग चित लाए। ज्ञान कटारी कसकर बांधूं, तप रूपी तलवार। राग द्वेष दुई पतला पाड़ूं, कर द्यूं बेड़ा पार। सुतर वचन प्रमाण करीने, चारों कषाय निवार। अरहंत सिद्ध तना गुण गाऊं, इम उतरूं भव पार। तो हम भगवान की कथा कर रहे हैं, भगवान के गुणगान कर रहे हैं। यह भी एक बहुत अच्छी बात है। निर्जरा की करणी में स्वाध्याय भी एक बहुत बड़ा जो है उपक्रम है। आभियोगिक देव जल लेकर के आए। सब इंद्र इंद्राणियों ने, देवों ने जन्म का अभिषेक किया, जन्माभिषेक किया।
इंद्र की आशंका, अभी इंद्र को शंका होती है। देखिए, इस अवसर्पिणी काल के 24 तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर का शरीर प्रमाण काफी छोटा होता है। अभिषेक से ठीक पहले सौधर्मेंद्र के मन में शंका हुई कि भगवान का यह नन्हा सा शरीर अभिषेक की इतनी जलधारा को कैसे सह पाएगा। भगवान अवधि ज्ञानी थे, वे इंद्र की आशंका को समझ गए। तीर्थंकर अनंत बली होते हैं, शरीर के छोटे बड़े होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यह बताने के लिए उन्होंने अपने बाएं पैर के अंगूठे से मेरु पर्वत को जरा सा दबाया तो वह कंपायमान हो उठा। मेरु पर्वत के अचानक प्रकंपित होने से इंद्र सकपका गए। यह सब जानने के लिए उन्होंने अवधि दर्शन लगाया तो उन्हें पता चला कि स्वयं भगवान ने अनंत बली होने की बात बताने के लिए अपने अंगूठे से पर्वत को हिलाया है। अभिषेक के बाद बालक को पुनः माता के पास रख दिया गया। राजा सिद्धार्थ ने मुक्त हृदय से 10 दिन का उत्सव मनाया। प्रजा के आनंद और उत्सव की सीमा नहीं रही। क्षत्रिय कुंड की सजावट इंद्रपुरी को भी मात कर रही थी। नागरिकों का कर माफ कर दिया गया, कैदियों को बंधन मुक्त कर दिया गया। नामकरण के दिन पारिवारिक जनों ने प्रीति भोज रखा। समस्त पारिवारिक लोगों ने नवजात शिशु को देखकर आशीर्वाद दिया। नाम की परिचर्चा में राजा सिद्धार्थ ने कहा, इसके गर्भ काल में धन धान्य की अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, अतः बालक का नाम वर्धमान रखा जाए। सभी ने बालक को इसी नाम से पुकारा। बाद में प्रभु के अन्य नाम भी प्रचलित हुए। उनमें से कुछ हैं महावीर, श्रमण, ज्ञातपुत्र, विदेह, वैशालिक, सन्मति, सन्मति, महतिवीर, काश्यप, देवार्य आदि नाम बताए गए हैं। अब बाल क्रीड़ा। वर्धमान कुमार महल के उद्यान में बाल क्रीड़ा करने लगे। एक बार वे अपने समवयस्क साथियों के साथ आमल की खेल खेलने लगे। उस समय सौधर्मेंद्र ने अपनी सभा में बालक वर्धमान के बुद्धि कौशल और साहस की प्रशंसा की और कहा, उनके साहस का मुकाबला मनुष्य और तिर्यंच तो क्या, देव शक्ति भी नहीं कर सकती। एक देव को इंद्र की इस बात में अतिशयोक्ति लगी। उनको लगा कि बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ करके प्रशंसा की जा रही है, यानी इंद्र जो है बड़ा चढ़ा करके प्रशंसा कर रहे हैं। तो वह बालक वर्धमान को पराजित करने के लिए नीचे आए। जिस देव को ये बात ठीक नहीं लगी वो देव नीचे आता है, मृत्यु लोक में आता है और जहाँ वर्धमान खेल रहे हैं वहां पर आते हैं। वर्धमान उस समय साथी बालकों के संग वृक्ष पर चढ़े हुए थे। वह देव एक भयंकर सर्प का रूप बनाकर उसी वृक्ष की एक शाखा से लिपट गया और फुफकार करने लगा। सारे बच्चे सर्प को देखकर चिल्ला उठे कि बचाओ बचाओ, ये जहरीला सर्प पेड़ पर आ गया है। वर्धमान थोड़े आगे बढ़े और उस सर्प को पकड़कर दूर फेंक दिया। फिर से खेल प्रारंभ हो गया। बालक अब 3 दूसक खेल खेलने लगे। इसमें यह नियम था कि अमुक वृक्ष को लक्ष्य करके दो दो बच्चे दौड़ते हैं। जो लड़का सबसे पहले उस वृक्ष का स्पर्श कर लेता है वह विजयी और दूसरा पराजित हो जाता है। यानी दो दो बच्चों की टीम होती है और दो बच्चे दौड़ते हैं और जो सबसे पहले वृक्ष को छू लेगा वह विजयी, और फिर वो दूसरा जो पराजित हो जाता है। अब उसका आगे वर्णन पढ़ते हैं। बालक रूपधारी देव खेल में कुमार वर्धमान से हार गया। अब नियम के अनुसार जो हार जाता है उसको घोड़ी बना करके उसके ऊपर बैठते हैं। अब वो तो देव था, तो वह उसने क्या किया, अपने शरीर को लंबा चौड़ा बना दिया, दैत्याकार, और प्रलंब देह को देखकर सब बच्चे चिल्लाकर भागने लगे, डर गए। इस चिल्लाहट को सुनकर आसपास में जो कर्मचारी थे वे लोग भी काफी संख्या में इकट्ठे हो गए। इस देवी माया को समझते हुए कुमार को देर नहीं लगी। कुमार समझ गए कि ये कोई देव है। कुमार ने उसकी पीठ पर मुट्ठी से प्रहार किया। वर्धमान के तीव्र प्रहार को देवता सह नहीं सका, वह तुरंत नीचे बैठ गया।
उसे निश्चित रूप से विश्वास हो गया कि कुमार को हराना उसकी शक्ति के बाहर है। तुरंत वह अपने वास्तविक रूप में आकर के बोला, कुमार, इंद्र ने जैसी आपकी प्रशंसा की थी वैसे ही आप हैं। मैं तो आपकी परीक्षा लेने के लिए आ गया था, परीक्षक बनकर के आया था और प्रशंसक बनकर के जा रहा हूँ। आप सचमुच में महावीर हैं। अब आगे पाठशाला के बारे में। बाल क्रीड़ा के बाद प्रभु जब 8 वर्ष के हुए तो महाराज सिद्धार्थ बालक वर्धमान को पाठशाला में लेके गए। शक्रेंद्र को अत्यंत आश्चर्य हुआ कि राजा त्रिज्ञानज्ञ, यानी जो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान से परिपूर्ण है, वैसे प्रभु को पढ़ाने के लिए पाठशाला में ले जाया जा रहा है। वो जो वहाँ पे शिक्षक है, कलाचार्य है, वो इनको क्या पढ़ाएगा। किंतु लोगों को पता नहीं है। शक्रेंद्र स्वयं आए। पाठशाला के उपाध्याय एक पट पर आसन लगा करके बैठे थे। वो कुर्सी जैसा पट्ट या कुछ होगा वहां पर, उस पर बैठे थे। वो वर्धमान कुमार को नीचे बैठाया गया। अध्ययन प्रारंभ होने ही वाला था कि इंद्र एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप बनाकर उपाध्याय के पास पहुंचे और व्याकरण संबंधी जिज्ञासाएं प्रस्तुत की। उपाध्याय जी प्रश्न सुनकर के चकरा गए। इतने कठिन सवाल उन्होंने कभी सुने नहीं होंगे। वे हतप्रभ होकर, आश्चर्यचकित होकर के आकाश की ओर देखने लगे। तब वृद्ध विप्र ने बालक वर्धमान से भी वही सवाल पूछे। विप्र यानी ब्राह्मण। तो वर्धमान ने सहज भाव से सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए। उत्तर सुनकर कलाचार्य जी विस्मित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। वे सोचने लगे कि इनको मैं क्या पढ़ाऊंगा, ये तो स्वयं दक्ष हैं। उन्होंने तत्काल अपना आसन छोड़ा और नीचे आ बैठे और इंद्र ने अपना रूप बदलकर वर्धमान का परिचय दिया। सभी प्रसन्न होकर वर्धमान को पुनः राजमहल में लेकर आ गए। महावीर के मुख से निकले हुए वचन ऐन्द्र व्याकरण के रूप में प्रसिद्ध हुए। विवाह। वर्धमान के तारुण्य में प्रवेश करते ही सिद्धार्थ राजा उनके विवाह की तैयारी करने लगे। वर्धमान को विवाह के लिए तैयार करने का काम उनके युवा मित्रों को सौंपा गया। एक दिन उनकी मित्रों से लंबी बहस चल पड़ी। विवाह के पक्ष और विपक्ष में दलीलें दी जाने लगी। इसी बीच माता त्रिशला ने वर्धमान से आकर कहा, विवाह करने की तेरी इच्छा नहीं है किंतु मेरी है। ऐसा मानकर तुम्हें विवाह करना ही पड़ेगा। तुमने कभी मेरे मन को नहीं दुखाया है, मुझे विश्वास है अब भी नहीं दुखाओगे। वर्धमान कुमार अपने भोगावली कर्मों की स्थिति देखकर माताजी की मनुहार पर मौन बने रहे। माताजी ने तुरंत घोषणा कर दी कि वर्धमान का विवाह होगा। महाराज सिद्धार्थ ने बसंतपुर नगर के राजा समर्थ वीर की पद्मावती रानी से उत्पन्न पुत्री यशोदा के संग परम हर्षोल्लास के साथ उनका विवाह कर दिया। अनासक्त भाव से भोग भोगते हुए वे समय बिताने लगे। यशोदा से एक पुत्री भी उत्पन्न हुई। उसका नाम प्रियदर्शना रखा गया। युवा होने पर उसका विवाह राजकुमार जमाली से हुआ। दिगंबर परंपरा में वर्धमान के विवाह की बात नहीं है। वे भगवान को बाल ब्रह्मचारी मानते हैं। महावीर के पिता सिद्धार्थ व माता त्रिशला भगवान पार्श की परंपरा के श्रवणोपासक थे। महावीर प्रारंभ से विरक्त थे, पर माता पिता के अत्यंत स्नेह के कारण दीक्षा की बात को प्रकट नहीं कर रहे थे। उन्होंने गर्भ में ही यह निर्णय कर लिया था कि माता पिता के रहते हुए वे दीक्षा नहीं लेंगे। जब भगवान महावीर 28 वर्ष के हुए, माता पिता ने अनशन स्वीकार कर समाधि मरण प्राप्त किया और वे 12वें अच्युत देवलोक में महर्दिक देव बने। तो माता पिता अनशन स्वीकार करके समाधि मरण प्राप्त करते हैं और महावीर, जो कि इस समय द्रव्य तीर्थंकर हैं, 28 वर्ष के होते हैं। उस समय उनका स्वर्गवास होता है। माता पिता के स्वर्गवास के बाद
महावीर ने अपने बड़े भ्राता नंदीवर्धन से कहा, भाई जी, अब मुझे दीक्षा की आज्ञा दीजिए। नंदीवर्धन कहते हैं, भाई ये तुम क्या कह रहे हो? अभी माता पिता के वियोग के दुख को भी मैं नहीं भूला हूँ, और तुम भी घर छोड़ने की बात कर रहे हो। जब तक हमारा मन स्वस्थ नहीं हो जाता है, तब तक जाने की बात मत करो। तो महावीर कहते हैं, बड़े भाई की आज्ञा का उल्लंघन करना ठीक नहीं है, पर आप मेरी गृहवास की अवधि, यानी गृहवास की समय की सीमा कर दें तो अच्छा रहेगा। यानी गृहवास की अवधि आप निश्चित कर दें, मेरे को कितने दिनों तक घर में रहना है वो आप निश्चित रूप से मुझे बता दें। तो नंदीवर्धन कहते हैं, कम से कम 2 साल। महावीर ने 2 वर्ष तक गृहवास में रहने का निश्चय कर लिया। इस अवधि में उन्होंने त्यागमय जीवन जिया। वे रात्रि भोजन नहीं करते, अचित जल पीते, भूमि पर सोते और ब्रह्मचर्य का पालन करते। काय प्रक्षालन में भी अचित जल का उपयोग करते, यानी स्नान आदि करने में अचित जल का उपयोग करते। बेले बेले तप करते। 1 वर्ष पूर्ण होने पर 9 लोकांतिक देव सामूहिक रूप से महावीर के पास आए और नमस्कार करके निवेदन किया, भगवान, अब आप जनहित में दीक्षा अंगीकार करें और धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करें। महावीर ने वर्षीदान प्रारंभ किया। देव सहयोग से प्रतिदिन 1 प्रहर तक 1 करोड़ 8 लाख मुद्राओं का दान करते। इस तरह पूरे वर्ष में 3 अरब 88 करोड़ 80 लाख स्वर्ण मुद्राओं का दान किया। वर्षी दान के बाद महावीर के काका सुपार्श्व भाई नंदीवर्धन ने महावीर के दीक्षा महोत्सव की तैयारियां शुरू कर दी। महावीर ने स्नान किया, चंदन आदि का लेप कर सुंदर परिधान व अलंकार धारण किए। देव निर्मित विशाल एवं भव्य चंद्रप्रभा सुख पालिका में महावीर बैठे। देवों व मनुष्यों ने संयुक्त रूप से उसे उठाया। उसमें अनगिनत देवी देवता, हजारों स्त्री पुरुषों और राजा नंदीवर्धन के पूरे लाभ लक्षर के साथ सुख पालिका ज्ञात खंड वन में अशोक वृक्ष के नीचे उतारी गई। सुख पालिका से उतरकर महावीर ने अपने समस्त वस्त्रालंकार उतार दिए। वस्त्र और अलंकार यानी आभूषण गहने जो भी थे उतार दिए। मार्ग शीर्ष कृष्णा दशमी के दिन तीसरा प्रहर पूर्वाभिमुख होकर महावीर ने पंचमुष्टि लोच किया। शक्रेंद्र ने केशों को थाल में लिया और उन्हें क्षीर समुद्र में प्रवाहित कर दिया। महावीर ने नमो सिद्धाणं कहते हुए देव मनुष्यों की विशाल परिषद के बीच यह प्रतिज्ञा की, सब्वम में अकर्णिजम पावम कम्मम, यानी सभी पाप कर्म मेरे लिए अब अकरणीय हैं। अब से मेरे लिए सब पाप कर्म अकरणीय हैं। यह कहते हुए उन्होंने सामायिक चरित्र स्वीकार किया। दीक्षित होते ही उन्होंने अभिग्रह ग्रहण किया। केवल ज्ञान होने तक मैं वित श्रेष्ठ देह रहूंगा, अर्थात देव मनुष्य तथा तिर्यंच जीवों की ओर से जो भी उपसर्ग समुत्पन्न होगा उसको समभाव पूर्वक सहन करूंगा। यानी कोई किसी भी प्रकार की तकलीफ देता है, कष्ट देता है, तो उसे मैं सहन करूंगा। पारिवारिक व अन्य सभी से विदा लेकर भगवान ने वहां से विहार कर दिया। स्वधर्मेंद्र ने उस समय भगवान के कंधे पर एक वस्त्र रख दिया। देव द्वारा दिया गया, इसलिए इसको देवदुष्य वस्त्र कहा गया। ज्ञात खंड से विहार करके मुहूर्त भर दिन शेष रहते रहते कुमरी ग्राम में पहुंचे और वहां ध्यान में अवस्थित हो गए। प्रथम उपसर्ग। भगवान कुमरी ग्राम के बाहर ध्यानारूढ़ थे, ध्यान में मग्न थे, तो कुछ ग्वाले आए और अपने बैलों को संभला कर गांव में चले गए। तो ग्वाले क्या कहते हैं, बाबा ये बैल आप देखना थोड़ी देर, हम थोड़ा गांव में जाकर के आ रहे हैं। तो कुछ समय के बाद वे ग्वाले पुनः आए और बोले, बाबा मेरे बैल यहीं चर रहे थे, वे किधर गए? तो प्रभु तो मौन थे। सारी रात खोजने पर भी ग्वालों को बैल नहीं मिले।
संयोग से वे बैल चर करके घूम फिर करके रात में वापस प्रभु के पास आकर के बैठ गए। ग्वाले रात भर भटकते हुए प्रातः काल सुबह में फिर से आए, उधर से निकले तो उन्होंने बैलों को वहीं पर देखा। तो वे रात भर के थके हारे थे, झुंझलाए हुए थे। वे क्रोधित हो उठे और क्रोध में बकने लगे, बाबा क्या है, धूर्त है। बैल यहीं थे, यानी बाबा को गालियां बकने लगे कि ये बाबा धूर्त हैं, बैल तो यहीं थे और इन्होंने बताया नहीं। यूं कह कर के वे प्रभु के ऊपर कोड़े बरसाने लगे। तभी इंद्र ने अवधि दर्शन से देखा तथा वहां आकर मूर्ख ग्वालों को समझाया। शक्रेंद्र ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु आपके कर्म बहुत हैं, अतः उपसर्ग काफी होने वाले हैं, बहुत उपसर्ग आएंगे, लोग बहुत तकलीफ देंगे, तो आप मुझे आज्ञा दें तो मैं आपकी सेवा में रहता हूँ। तो भगवान ने मुस्कुराकर कहा, देवेंद्र, अरिहंत कभी दूसरों के बल पर साधना नहीं करते, अपने सामर्थ्य से ही वे कर्मों का क्षय करते हैं, अतः मुझे किसी की सहायता नहीं चाहिए। तो ऐसा कभी न हुआ है और न कभी होगा। तो जो तीर्थंकर होते हैं, अरहंत होते हैं, स्वयं के बल पर साधना करते हैं, न भूतो न भविष्यति, यानी वो दूसरों की सहायता न कभी लेंगे और न ही लेते हैं। तो दूसरे दिन वहां से विहार कर कोल्लाग सन्निवेश में आए और वहां बहुल नाम के ब्राह्मण के घर पर परमान्न यानी खीर से बेले का पारणा किया। दान की महिमा गाते हुए देवों ने पंचद्रव्य प्रकट किए। उपसर्ग और कष्ट प्रधान साधना। भगवान की साधना कष्ट प्रधान साधना थी। बहुत कष्ट आए, बहुत उपसर्ग आए। भगवान महावीर के छद्मस्त काल की साधना उपसर्ग कष्ट व घटना प्रधान रही। प्राचीन आचार्यों के अभिमत में 23 तीर्थंकरों के कर्म दलिक एक तरफ और भगवान महावीर के कर्म एक तरफ, इसमें भी महावीर के कर्म अधिक थे। इस कारण महावीर की साधना बड़ी कष्टपूर्ण व प्रखर रही। आचारांग सूत्र व कल्प सूत्र में भगवान की साधना का विस्तृत वर्णन मिलता है। दीक्षित होने के बाद महावीर ने देव दुष्य वस्त्र के अतिरिक्त कुछ नहीं रखा। लगभग 13 मास तक वस्त्र भगवान के कंधे पर रहा। उसके बाद उस वस्त्र के गिर जाने से वे पूर्ण रूप से अचेल हो गए, दिगंबर हो गए। दीक्षा के समय उनके शरीर पर जो सुगंधित विलेपन किया गया था, उससे आकृष्ट होकर भ्रमर व सुगंध प्रेमी कीट भगवान के शरीर पर 4 माह तक मंडराते रहे। तो सुगंधित विलेपन जब होता है तो उसको उसकी सुगंध को सूंघ सूंघ कर कीड़े और भंवरे वहां आते थे और भगवान के शरीर पर काटते थे, मांस को नोचते थे, रक्त पीते थे, पर महावीर ने उफ तक नहीं की। उस सुगंध से प्रभावित होकर कुछ मनचले युवक भी भगवान के पास आते और निवेदन करते कि आपके शरीर से अत्यधिक सुगंध आ रही है, हमें भी कोई उपाय बताएं या चूर्ण दें जिससे हमारे शरीर में भी सुगंध फैले। मौन रहने के कारण वे युवक उन्हें छेड़ते, कष्ट देते और चले जाते। आपके रूप सौंदर्य सुगठित व बलिष्ठ शरीर को देखकर स्वेच्छा विहारिणी युवतियां अपनी काम पिपासा शांत करने के लिए आती। वे अपने हाव भाव प्रदर्शित करती, कटाक्ष करती, विविध नृत्यों व भावों से आकर्षित करने का प्रयास करती, पर महावीर तो मेरु पर्वत की भांति अडोल रहते, उन पर कोई असर नहीं होता। आखिर हार कर वे भी उन्हें कष्ट देकर चली जाती। साधना काल में वे कभी निर्जन झोपड़ी, कभी प्याऊ या कुटिया, कभी खंडहर या धर्मशाला में, कभी यक्ष मंदिर में, कभी स्मशान में निवास करते। शीतकाल में भयंकर ठंड के समय दूसरे साधक सर्दी से बचने के लिए गर्म स्थानों में रहते। कपड़े ओढ़ते, पर महावीर उस सर्दी में भी खुले बदन खुले स्थान में खड़े रहते और सर्दी से बचाव की इच्छा तक भी नहीं करते। अपनी बाहुओं को नहीं समेटते। खुले शरीर होने से सर्दी गर्मी के अलावा दंश मशक मच्छर आदि भी उनका भी परिचय रहता। कभी सर्प आदि विषैले जीव, कौवे, गिद्ध आदि तीक्ष्ण चोंच वाले, तीखी चोंच वाले पक्षियों के प्रहार भी
सहन करते। कभी कभी लोग उन्हें चोर या जासूस समझकर पीटते, अपमानित करते। भयंकर देवी उपसर्गों को भी समभाव से सहते। साधना काल में महावीर ने प्रायः नींद नहीं ली। जब उन्हें निद्रा सताती तो वे खड़े हो जाते या कुछ समय संक्रमण कर नींद को उड़ा देते थे। यानी संक्रमण का मतलब चलना फिरना, घूम फिर करके नींद को उड़ा देते थे। विहार के प्रसंग में भगवान अगल बगल व पीछे मुड़कर नहीं देखते, सीधे चलते। मार्ग में वे किसी से बोलते नहीं थे, प्रायः तप में रहते थे। पारने में जो रूखा सूखा ठंडा बासी भोजन मिल जाता, उसे वे अनासक्त भाव से ग्रहण कर लेते। रोग उत्पन्न होने पर औषधि आदि का सेवन नहीं करते। आंख में मट्टी धूल पड़ जाए तो उसे भी निकालने की इच्छा नहीं रखते। शरीर को कभी भी नहीं खुजलाते। इस प्रकार देह से विदेह होते हुए प्रति क्षण प्रति पल जागरूक व सजग रहते हुए ध्यान व कायोत्सर्ग से अपनी आत्मा को भावित करते रहते हैं। अब साधना के पहले वर्ष के बारे में आ रहा है। कोल्लाग सन्निवेश से विहार कर भगवान मोराक सन्निवेश की तरफ पधार रहे थे। वहां द्विजंतक तापसों का आश्रम था। आश्रम का कुलपति महाराज सिद्धार्थ का मित्र था। प्रभु को आते देख कुलपति सामने आए, स्वागत किया और वहां ठहरने की प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना पर महावीर ने वहीं ठहरने का निश्चय किया और एक रात्रि प्रतिमा धारण कर ध्यान में अवस्थित हो गए। दूसरे दिन जब महावीर विहार करने लगे तो कुलपति ने आश्रम में चतुर्मास व्यतीत करने का निवेदन किया। ध्यान योग्य एकांत स्थल को देखकर कुलपति की प्रार्थना को महावीर ने स्वीकार कर लिया। कुछ समय तक आसपास के गांवों में विचरण कर पुनः वर्षावास के लिए उसी आश्रम में आ गए और पर्ण कुटीर में रहने लगे। उस वर्ष वर्षा के अभाव में हरी घास और दूब नहीं उग पाई। आसपास के जंगल में चरने वाले पशु पर्याप्त खाद्य के अभाव में आश्रम की पर्ण कुटीरों की सूखी घास को चरने लगे। तो उस साल बरसात नहीं हुई थी, तो जंगल में घास का अभाव था, घास इतनी उगी नहीं थी। तो जंगल के पशु जो है भूख के मारे क्या करते, उस आश्रम की झोपड़ी जो है वो घास की बनी हुई थी, उसको खाने लगे। तो आश्रम के तापस पर्ण कुटीरों की रक्षा हेतु डंडे लेकर के जानवरों को भगा देते थे। लेकिन महावीर तो अपने ध्यान में संलग्न थे, ध्यान में लगे हुए थे। तो जो अपने शरीर की सार संभाल नहीं करते, वे पर्ण कुटीर का कैसे ध्यान रखेंगे। तो भगवान तो अपने शरीर की भी सार संभाल नहीं करते थे। तो महावीर जिस कुटीर में थे उसकी घास को पशुओं ने खाना शुरू कर दिया। तो तापसों ने कुलपति से जाकर शिकायत की कि आपके अतिथि कैसे हैं ये, जो अपनी कुटीर की भी रक्षा नहीं कर सकते। कुलपति महावीर के पास आए और मीठा उपालंब देते हुए कहा, कुमार, पक्षी भी अपने घोंसले की रक्षा करते हैं। तुम तो क्षत्रिय राजकुमार हो, तुम्हें तो अपनी कुटीर की रक्षा स्वयं जागरूकता से करनी चाहिए। महावीर को यह बात नहीं जची। उन्होंने सोचा अब यहाँ मेरा रहना अप्रीतिकर होगा, यानी लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए यहाँ रहना उपयुक्त नहीं है। ऐसा सोचकर उन्होंने चतुर्मास का एक पक्ष बिताकर, यानी 15 दिन सिर्फ वहां बिताकर वहां से विहार कर दिया। उस समय भगवान ने 5 प्रतिज्ञाएं की। पहली प्रतिज्ञा थी, अप्रीतिकारक स्थान में नहीं रहूंगा। जहां पर किसी को तकलीफ होती हो या स्वयं को ध्यान साधना नहीं हो पाती हो, तो वहां पर नहीं रहेंगे। दूसरों को तकलीफ दे करके नहीं रहना है। सदा ध्यान में अवस्थित रहूंगा, हर समय ध्यान करते रहूंगा। नित्य मौन रखूंगा, हमेशा हाथ में ही भोजन करूंगा। गृहस्थों का कभी विनय नहीं करूंगा। अब आगे चलते हैं। मोराक मोराक सन्निवेश के आश्रम से विहार कर
यानी जहाँ पर आश्रम में रहते थे मोराक सन्निवेश के, वहां से विहार करके भगवान अस्थि ग्राम पधारे। अस्थि ग्राम की भी बढ़िया कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है। एकांत स्थल की खोज में नगर के बाहर शूलपाणी यक्ष के मंदिर में ठहरने की भगवान ने गांव वालों से आज्ञा मांगी। गांव वालों ने कहा, बाबा भले ही रहो वहां पर इस मंदिर में एक यक्ष रहता है जो कि स्वभाव से बड़ा क्रूर है। रात में वह किसी को नहीं रहने देता, इसलिए आप कहीं अलग जाकर के रहें तो ठीक रहेगा। सायंकाल पुजारी इंद्र शर्मा ने पूजा करने के बाद भगवान को यक्ष के भयंकर उत्पात की सूचना दी। फिर भी महावीर वहीं पर ध्यानावस्थित हो गए। अब इस यक्ष की घटना ऐसी है कि वहां पर उस गांव के पास से होकर के एक नदी गुजरती थी। और एक बार क्या होता है कि एक सार्थ हुआ, पुराने जमाने में सेठ लोग होते थे और वे व्यापार करने के लिए बैलगाड़ियों में माल लाद करके दूर दूर तक यात्रा के लिए जाते थे। अब ऐसा ही एक सार्थ था, एक सेठ था, और उसके भी बहुत सारी बैलगाड़ियां थी, और उसके पास एक बैल था, वो बहुत अच्छा शक्तिशाली था। तो अब वो सार्थ वह बड़े सार्थ को लेकर के और उस तरफ से जा रहा था। गर्मी का समय था और वो जो नदी उस गांव से होकर के गुजरती थी, वह नदी करीब करीब सूख गई थी और नदी में कीचड़ था बहुत। अब इसको बैलगाड़ियों को इस पार से उधर उस पार ले जाना था, लेकिन क्या होता है कि कीचड़ होने से बैलगाड़ियां जो है नदी में फंस गई। अब इसके पास जो एक बैल था वो इसको बहुत ही प्रिय था और वो बहुत ही शक्तिशाली था। और उन लोगों ने दिमाग लगाया कि अब क्या किया जाए, बैलगाड़ियां फंस गई हैं और उस पार जाना जरूरी है, और बारिश के पहले पहले जाना है, नहीं तो बारिश में क्या होगा कि बहुत ज़्यादा बारिश होने पर नदियां फिर से भर जाएगी और जहाँ पहुंचना है वहां पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो उसने जो अपना शक्तिशाली बैल था उसको सबसे आगे वाली बैलगाड़ी से बांध दिया और पीछे की सब बैलगाड़ियों को एक साथ रस्सी से बांध दिया, और सबको कहा कि हमको जोर से हाँक लगानी है और ये बैल बहुत ताकतवर है, एक साथ हाँक लगानी है, तो ये बैल ताकत लगाएगा, उसके साथ साथ दूसरे बैल भी ताकत लगाएंगे, तो हो सकता है सारी गाड़ियां उस पार पहुंच जाएं। अब उस बैल ने बहुत ताकत लगाई, खूब ताकत लगा करके और उस पार गाड़ियों को पहुंचा दिया। लेकिन इतनी ज्यादा ताकत लगाने से वो बैल जो है थक गया, शांत होकर के जमीन पर गिर पड़ा, उसके मुंह से खून आने लगा। अब क्या करे, सेठ ने सोचा कि अब इस बैल को आगे ले जाया नहीं जा सकता और इसको छोड़ा भी नहीं जा सकता यहाँ मरने के लिए, क्योंकि ये मेरा बहुत ही प्रिय बैल है। तो उसने वहाँ रहने वाले गांव वालों को बुलाया, गांव वालों को बुला करके और उनको पैसा दिया और कहा कि देखो ये मेरा बैल है, मेरे को बहुत प्रिय है, मैं इसे साथ में ले जाना चाहता हूँ, लेकिन ये चलने लायक अभी इसकी परिस्थिति नहीं है कि ये चल सके, तो मैं आपको बहुत सारा धन दे करके जाऊंगा, आप इसको समय समय पर चारा और पानी दे देना। गांव वालों ने विश्वास दिलाया कि ठीक है, आप पैसा दे दीजिए, हम इसे चारा पानी डालते रहेंगे और इसकी सेवा करते रहेंगे। अब सेठ आगे बढ़ गया और इधर 2-4 दिन तो गांव वालों ने उसे चारा पानी डाला और फिर ये उसके बारे में भूल गए। अब बैल बेचारा भूख प्यास से तड़पता हुआ मरा और यक्ष योनि में जाकर उत्पन्न हुआ। अब यक्ष तो देवता है तो उसको अवधि ज्ञान होता है, और उसने अवधि ज्ञान लगाया और देखा कि किस प्रकार से मुझे गांव वालों ने धोखा दिया और तड़पते हुए मरने के लिए मजबूर कर दिया। तो यक्ष ने
गांव वालों को सजा देने के लिए महामारी फैला दी। गांव में बच्चे बूढ़े सब मरने लगे और इतनी भयंकर महामारी देख करके गांव वालों ने सोचा कि चलो दूसरे गांव में चले जाते हैं। पर दूसरे गांव में भी जाने पर उनको कोई बचा नहीं पाया, वहां पर भी वही बीमारी, वही हालत खराब। तो फिर से वापस गांव में आए और समझने वालों को, समझदार लोगों को बुलाया कि ये क्या है। तब किसी समझदार व्यक्ति ने बताया कि यहाँ पर कोई तो, ये तो देव उपद्रव लगता है, तुम देवता की उपासना करो और देव को प्रसन्न करो। तो अब आज कहानी को थोड़ा यहाँ पर संपन्न करते हैं, टाइम भी हो रहा है। तो फिर अगले उसमें लेंगे, सुने मंगल पाठ। परम पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से ओम ब्रीम नमो अर्हंताणम, ओम ब्रीम नमो सिद्धाणम, ओम ब्रीम नमो आयर्याणम, ओम ब्रीम नमो वज्जायाणम, ओम ब्रीम नमो लोये सव्व साहुणम। ऐसो पंच नमुक्कारो सव्व पाव पणासनो, मंगलाणम च सव्वे सिंह पढ़मम हवई मंगलम। चत्तारी मंगलम अरंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लघुत्मा अरंता लघुत्मा, सिद्धा लघुत्मा, साहु लघुत्मा, केवली पणत्तो धम्मो लघुत्मो। चत्तारी शरणं पौज्जामि, अरंते शरणं पौज्जामि, सिद्धे शरणं पौज्जामि, साहु शरणं पौज्जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणं पौज्जामि। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण ओळख स्मरण किया सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम। अंगूठे अमृत बसे लब्धि तना भंडार, श्री गुरु गौतम समरिये मन वांछित फल दातार, मन वांछित फल दातार। उसगहरम पासम पासम बंदामि कम्म गणमुक्कम, विषहर विष निन्नासं मंगल कल्याण आवासं, विषहर फुलिंग मंतम कंठे धारई जय सियामणु, तस् गहरोग मारी दुष्ट जरा जंति ओसामम। चिट्ठौ दूरे मंतो तुझ पनामो भी बहुफलो होई, नर तिरियेसु विजीवा पावंति न दुख दोहगम। तुह सम्मत्ते लद्धे चिंतामणि कप्प पाय वब्ब हिये, पावंति अभिज्ञानम जीवा ऐरामरम ठाणम। ये संतुओ महायश भक्ति वर निबरेण हीण, ता देव दिज्य बोहिं भवे भवे पास जनचंद। ओम अरहम। जय जिनेन्द्र। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे। आज थोड़ा जल्दी में हूँ तो मीटिंग एंड करता हूँ। जय जिनेन्द्र दिनेश जी। जय जिनेन्द्र। સુખાતામાં છો? એકદમ ગુરુ કૃપા છે। તમે મજામાં બધા? ધન્યવાદ. હા, બધા મજામાં. ધન્યવાદ। જય जिनेन्द्र।